इतनी सारी समस्याएं जो कस्टमर्स ने फेस करी इतने सालों से, उनमें से एक मैं भुक्तभोगी भी था। एक जो पैसे बचाए रॉयल एनफील्ड ने वो है इसका फ्रंट फेंडर। तो देखो यार कि डुक 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 थी वो और कम हो गई, आवाज़ और भी ज़्यादा डाउन हो गई। तो थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, रॉयल एनफील्ड है तो उसमें डुक डुक तो आपको मिलनी चाहिए। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों क्रूज़र मोटरसाइकिल का एक ऐसा सेगमेंट है जो आपकी लॉन्ग राइड्स को कंफर्टेबल बनाता है और आपको उन राइड में कहीं से भी सफरिंग नहीं होती। तो ऐसी ही एक क्रूज़र मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड ने अभी नई लॉन्च करी है जिसका नाम है मीटियोर। और मैं आपको बताऊं ये बाइक तो नई है, मगर अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे इसके जो प्रीवियस जनरेशन थी थंडरबर्ड और थंडरबर्ड एक्स से, बेसिक डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर रॉयल एनफील्ड ने वही रखा हुआ है। हालांकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, उसी के मैं आपको डिटेल बताऊंगा आज के इस वॉक अराउंड वीडियो में, जहां पर मेरे साथ है मीटियोर का ये खूबसूरत येलो कलर और ये इसका बेस वेरिएंट है। मैं वेरिएंट के बारे में भी आपसे वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो आइए बहुत डिटेल में देखते हैं इस खूबसूरत रॉयल एनफील्ड की नई बिल्कुल ऑफरिंग को हर तरफ से, और हम लोग इसको पूरी डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके साइड प्रोफाइल की। तो दोस्तों आप अगर इसको साइड से देखोगे तो आपको सीधे सीधे याद आएगी रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड और थंडरबर्ड एक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि थंडरबर्ड से इसकी जो सीट है वो ली है, स्प्लिट सीट आपको यहाँ पर मिलती है, ये आपको थंडरबर्ड में मिलती थी। और अगर आप थंडरबर्ड एक्स से इसको देखोगे तो थंडरबर्ड एक्स में जो इसका टैंक का पैटर्न था और ओवरऑल जो इसका साइड लुक था वो आपको थंडरबर्ड एक्स जैसा इस मोटरसाइकिल में मिलता है। मैं बात करूंगा साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टैंक देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत टैंक है, ये येलो कलर का आपको इसमें कलर मिलता है, मेटल का टैंक है और 15 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। पहले के कंपैरिजन में 5 लीटर कैपेसिटी कम कर दी है, टैंक 5 लीटर छोटा कर दिया। पहले 20 लीटर का आता था और अब ये 15 लीटर का है। मतलब ये पास से ला के दिखाओ। इसमें आपको जो बेस वेरिएंट है इसमें यहाँ पर आपको 3D रॉयल एनफील्ड का लोगो लगा हुआ मिलता है, ब्लैक कलर में है। मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार है और येलो के साथ बहुत ही बढ़िया मैचिंग है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके सीट की। तो सीट आपको यहाँ पर स्प्लिट मिलती है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सीट है। पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और जो सीट की कुशनिंग है वो सीट की कुशनिंग भी ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये बेस वेरिएंट है इसका फायरबॉल, तो इसमें आपको जो है पीछे की तरफ से स्प्लिट ग्रैब रेल मिलती है। और जो इसके दूसरे वेरिएंट हैं उसमें आपको पीछे बैकरेस्ट लगा हुआ मिलता है, इसमें आपको बैकरेस्ट लगा हुआ नहीं मिलता। बैकरेस्ट मेरे को लगता है कि गाड़ी में होना चाहिए था, क्योंकि क्रूज़र सेगमेंट की बाइक है, बैकरेस्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। चलेंगे हम लोग यहीं साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पर आपको जो इसका ये पोर्शन है, मेरे ख्याल से शायद इसके अंदर कुछ सामान वामान रखने का होता है, यह होता है टूल किट इसमें रखी हुई हो। यहाँ पर आपको मीटियोर 350 का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लोगो लगा हुआ मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। ये भी पोर्शन जो है ये मेटल का नहीं है, शायद ये फाइबर का दे दिया है आपकी बार इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पीछे के सस्पेंशन मिलते हैं वो सस्पेंशन भी नहीं है, इसमें आपको इमल्शन सस्पेंशन मिलते हैं, ट्विन सस्पेंशन है पीछे की तरफ। तो क्या होता था, जो पहले आते थे वो गैस फिल्ड आते थे, मगर आपके जो इमल्शन सस्पेंशन है उसमें मेरे ख्याल से गैस के साथ साथ आपको ऑयल फिलिंग भी मिलती है, ऐसा मैंने नेट पे पढ़ा था। अब एग्जैक्टली क्या है ये रॉयल एनफील्ड वाले ही बताएंगे, अभी उन्होंने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बात करेंगे इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको ऑल न्यू इंजन मिलता है, ब्लैक कलर का है, बहुत ही सुंदर भी लगता है देखने में। साथ ही साथ ये इंजन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म का इंजन है। मैं आपको बताऊं रॉयल एनफील्ड टोटल 4 नए प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है, जिसमें से जो जे प्लेटफॉर्म है वो 300 सीसी और 400 सीसी की मोटरसाइकिल्स के लिए रॉयल एनफील्ड निकाला है। तो सबसे पहले आइए मीटियोर इस नए इंजन के साथ, इसके बाद आने वाले समय में आपको क्लासिक भी मिलेगी इस नए इंजन के साथ, और रॉयल एनफील्ड हिमालयन भी जो 411 सीसी का उसमें इंजन आता है वो भी इस जे प्लेटफॉर्म के इंजन पे ही आएगी। अभी नया इंजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि जो BS6 में रॉयल एनफील्ड ने ट्रांजिशन किया था, आप जानते हैं सबसे पहले रॉयल एनफील्ड ने ही अपनी गाड़ियाँ BS6 में अपग्रेड करी थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मेरे हिसाब से उन्होंने जुगाड़ किया था। जुगाड़ क्या किया था कि उन्होंने जो अपने BS4 के इंजन थे उसमें एक फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया और साथ के साथ आगे एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया, और कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने के साथ आगे एक ऑक्सीजन सेंसर लगा दिया। बस BS6 में इंजन हो गया कंप्लीट। उन्होंने क्या किया, जो BS4 के इंजन थे उनको नॉर्म्स के साथ, जो BS6 के नॉर्म्स थे उसके साथ उन्होंने कंप्लाई करा दिया, ऐसा मेरा मानना है। और हालांकि वो
BS6 प्रॉपर इंजन नहीं था। तो क्या हुआ, ये सब काम करने के बाद जो उसकी डुक डुक थी वो और कम हो गई, आवाज़ और भी ज़्यादा डाउन हो गई। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है, रॉयल एनफील्ड है तो उसमें डुक तो आपको मिलनी चाहिए। तो उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, एक नए पूरे इंजन के ऊपर काम किया। आप देखिए इसमें यहाँ पर आपको कोई भी कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ नहीं मिलेगा, जो मोटा सा आपको BS6 गाड़ियों में लगा हुआ मिलता था। और बिल्कुल नया इंजन है, बिल्कुल डिफरेंट इंजन है, 349 सीसी का इंजन है। और इसके साथ आपको यहाँ पर इसमें फ्यूल इंजेक्टर भी लगा हुआ मिलता है, तो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है आपकी बार ये। और इसके साथ साथ इस इंजन में एक खास बात और है, क्या था कि जो पुराने इंजन थे उसमें वाइब्रेशंस बहुत होते थे। तो रॉयल एनफील्ड ने क्या किया, उसमें से पुश रॉड निकाल के फेंक दी। और पुश रॉड निकालने के बाद अब यहाँ पर सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट रॉयल एनफील्ड ने अब की बार इस इंजन में दे दी है। तो ये इंजन बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें वाइब्रेशन भी कम है और रिफाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा इसका अच्छा है। ये आप राइड रिव्यू वीडियो में देख लेंगे या शायद आप देख चुके होंगे। इसकी जो पावर और टॉर्क वैल्यूज़ है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि टॉर्क की वैल्यू 1 न्यूटन मीटर कम हुई है पहले के कंपेरिजन में, और पावर बढ़ी है, बट वो जो बढ़ी हुई पावर है वो आपको हायर RPM पे मिलती है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पावर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मगर चलाने में ये इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, ये बात मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। इसके बाद इसमें एक आपको चेंज और दिखाई देगा, जो पहले आता था, ये जो इसका चैसी है वो सिंगल ट्यूब चैसी था, सिंगल क्रेडल फ्रेम चैसी था। और अब की बार जो चैसी है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डबल ट्यूब, यानी इसमें डबल क्रेडल चैसी दे दिया है। तो इस डबल क्रेडल चैसी देने की वजह से क्या है कि आपको इस बाइक में वाइब्रेशन कम करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी अब ये बाइक आप सड़क पर चलाओगे तो ये वाइब्रेशन फ्री बाइक होगी, ये आप इसको चला के देख सकते हैं। बात करूंगा मैं फ्रंट में, तो सबसे पहले फ्रंट में हमको दिखाई देता है टायर। तो इसमें आपको मिलेगा C8 का टायर। ये टायर मैं आपको बता दूं, ये 100 मिलीमीटर चौड़ा टायर है और 19 इंच का टायर है, बड़ा टायर है। पहले भी इसमें 19 इंच का टायर आता था, मगर पहले का टायर था वो 100 मिलीमीटर चौड़ा नहीं था, वो था 90 मिलीमीटर चौड़ा। तो अब की बार इसकी चौड़ाई पहले के कंपैरिजन में बढ़ा दी है रॉयल एनफील्ड ने। और उसके साथ आपको इस टायर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एलॉय व्हील मिलती है, मल्टी स्पोक एलॉय व्हील है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसकी। इसको आप दूसरी तरफ से देखिए तो यार देखो क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसकी एलॉय व्हील की। इसके बाद आपको आगे के पहिए में बड़ा डिस्क ब्रेक मिलता है, ये भी डिस्क ब्रेक बड़ी है, 300 मिलीमीटर की है, पहले ये डिस्क भी छोटी आती है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। उन सस्पेंशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं है, जो पहले सस्पेंशन आता था वही सस्पेंशन इसमें है। पहले भी आता था एक 40 मिलीमीटर डायमीटर का सस्पेंशन और इसकी ट्रैवल लेंथ 130 मिलीमीटर, अब भी एक 40 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर की ट्रैवल लेंथ का सस्पेंशन है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर लगे हुए मिलते हैं। बात करूंगा इसके ब्रेक्स में, आपको वायर दिखाई दे रही होगी, तो इसका आगे का ब्रेक जो है वो ABS के साथ आता है। और ऐसे ही अगर आप इसमें पीछे की तरफ आओगे तो पीछे का ब्रेक भी आपको ABS के साथ ही मिलेगा, यानी ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है। चलो पीछे पहिए पे आ गए तो यहाँ पे भी मैं बात कर लेता हूँ पीछे के पहिए और ब्रेक की। तो इसमें आपको जो डिस्क मिलती है ये मिलती है 270 मिलीमीटर की, पहले इसमें आती थी 240 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक, यानी ये डिस्क भी पहले के कंपैरिजन में बड़ी कर दी गई है। बात करूंगा पीछे के टायर की, तो आपको खूबसूरत एलॉय व्हील तो यहाँ पर भी मिलती ही है। और उसके साथ आपको जो ये टायर है, आप पीछे की तरफ से देखो यार कितना ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है टायर है पहले के कंपैरिजन में। पहले 120 मिलीमीटर का आता था, अब ये टायर हो गया 140 मिलीमीटर चौड़ा। C8 का टायर है, हालांकि ये टायर पहले के कंपैरिजन में छोटा कर दिया गया है, पहले आता था 18 इंच का और अब की बार ये टायर है 17 इंच डायमीटर के साथ। तो ये थोड़े से चेंजेस किए हैं रॉयल एनफील्ड ने, ताकि आपको इस मोटरसाइकिल की जो राइड है वो और भी ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में बेटर मिले। अब दोस्तों पीछे ही है तो मैं आपको बताऊं, इसमें आप साइलेंसर देखिए, एग्जॉस्ट देखिए यार, काफ़ी ज़्यादा लंबा एग्जॉस्ट है, बिल्कुल चेंज एग्जॉस्ट है, पहले के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको इसके एग्जॉस्ट की साउंड भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ में जो वो पहले जो डुग पना था रॉयल एनफील्ड का, जो कहीं ना कहीं जनरेशन खोते जा रहा था, वो थोड़ा सा वापस आ गया है। जब आप इस बाइक को लेकर जाओगे, आप इसको सड़क पर चलाओगे तो आपको पता चलेगा यार, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक है, आप जानते हैं यार, बुलेट हो, क्लासिक हो, थंडरबर्ड हो, कोई भी हो, वो अपने डुग के लिए जानी जाती है। तो डुग इस बाइक में वापस आ गई है
और मुझे अच्छा लगा, इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ अच्छी लगी। हालांकि आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, बहुत सारे एग्जॉस्ट हैं, आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा आवाज़ का चाहिए वो भी लीगल एग्जॉस्ट रॉयल एनफील्ड के पास अवेलेबल है। आइए नज़र मारते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे आपको यहाँ पर सबसे नीचे रिफ्लेक्टर लगा हुआ मिलेगा। जो इसका रियर फेंडर है ये आपको मेटल का ही मिलेगा और इसके एंड पे आपको वही ट्रेडिशनल टर्निंग इंडिकेटर्स मिलेंगे। इसमें खास बात और है कि आपको ये इंडिकेटर जो है वो हज़ार्ड फंक्शन के साथ आता है, यानी चारों इंडिकेटर्स आप जला सकते हैं। जैसे मैंने जलाया, अब आप आगे भी देखिए, आगे के इंडिकेटर्स भी जो हैं वो ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये फीचर मेरे को इन पर्टिकुलर मोटरसाइकिल्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो इसके ऑल बर्निंग इंडिकेटर्स हैं मुझे अच्छे लगते हैं। इसके बाद इसकी आप टेल लाइट देखिए दोस्तों, टेल लाइट भी आपको इसमें जो है वो एलईडी टेल लाइट मिलती है। तो ये देखिए, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, गोल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रॉयल एनफील्ड लगाई है यहाँ पर। अब आगे चल के कितना काम करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फ़िलहाल बहुत अच्छी लग रही है देखने में। दोस्तों आते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में आपको इस मोटरसाइकिल में एक जो रॉयल एनफील्ड ने आपके एडिशन किया है कि आप देखिए, अब पता नहीं मुझे आपको यहाँ पर दिखाई देगा नहीं देगा, यहाँ पर जो है ये एक एलईडी दे रखी है रॉयल एनफील्ड ने। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डिम है, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलती है, मगर उसके बाद जो बेसिक है यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट ही मिलती है। इसमें रॉयल एनफील्ड ने कोई भी चेंज नहीं किया है और मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड को इसमें हेलोजन ही देनी चाहिए थी, क्योंकि हेलोजन की रोशनी इसके रेट्रो लुक को बरकरार रखती है और साथ के साथ हेलोजन की रोशनी एलईडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। हमने लाइट टेस्ट में देखा था। एक जो पैसे बचाए रॉयल एनफील्ड ने वो है इसका फ्रंट फेंडर। तो देखो यार, ये किसी ज़माने में मेटल का हुआ करता था, अब की बार मेटल की जगह यहाँ पर ABS प्लास्टिक का मिलता है। इसका दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाऊं, जो एक थोड़ा सा चेंज और हुआ है वो है इसके लेग रेस्टिंग पोजीशन। तो ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी आगे की है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हालांकि फॉरवर्ड फुट नहीं है, जो फॉरवर्ड फुट कंट्रोल आपको एवेंजर में मिलता है, आपके पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, उस तरीके का नहीं है, मगर थोड़ी सी आगे है। तो गियर शिफ्टिंग का जो इसका पैडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आगे और पीछे से आप चेंज कर सकते हैं। यानी आपने अगर ऐसे मोटे जूते पहने हैं तो भी आपको गियर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आप ब्रेक का पेडल देखें तो ब्रेक का पेडल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आप काफ़ी आराम से इसके ब्रेक लगा सकते हैं। और जो इसके पिलियन फुट रेस्ट हैं उस पर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है और काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी चौड़े हैं और काफ़ी कंफर्टेबल। आई हो पीछे के जो आपके पिलियन आपके साथ जाएंगे वो काफ़ी कंफर्टेबली इसमें बैठ पाएंगे। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल में इसका वॉक अराउंड। अब बात करते हैं हम लोग इसके हैंडल बार की और इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो हैंडल बार आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी मिलती है, काफ़ी वाइड हैंडल बार है, बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। और आप सीटिंग पोजीशन देखिए दोस्तों, अपराइट होकर बैठे हैं, बिल्कुल सीधा बैठा हुआ हूँ मैं, जैसा एक क्रूज़र मोटरसाइकिल में बैठते हैं। और अभी मैंने सेंटर स्टैंड पे लगाई है, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसकी जो सीट हाइट है 765 मिलीमीटर की सीट हाइट है और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली मैं अपने पैर इसमें नीचे रख पा रहा हूँ। यानी अगर आपकी हाइट 5'5" या 5'6" भी होगी तो मेरे हिसाब से इवन 5'4" भी होगी तो आप बहुत आराम से इस बाइक को चला सकते हो, क्योंकि इसकी जो सीट है रिलैक्स है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी नीचे करी है। आइए बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसके हैंडल बार का पोजीशन। दोस्तों यहाँ पर इनोवेशन है, इनोवेशन की शुरुआत यहीं से हुई है। इसमें आपको रोटरी टायर मिलते हैं, जैसे आपने कई स्पाइड शॉट में देखे थे। ये आपका इस वक्त ऑफ है, अब आपको यहाँ पर ऑन करना है तो आप इसको यहाँ पे घुमा के लेकर आएंगे, आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे हज़ार्ड का स्विच मिलता है। और अगर आप दूसरी साइड चलोगे तो यहाँ पर आपको जो इसका लो बीम, हाई बीम और पास का स्विच मिलता है वो भी इसी फॉर्म में ही है। ये भी आपको रोटरी डायल मिलता है और नीचे आपको लेफ्ट हैंड इंडिकेटर और उसके नीचे हॉर्न। जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल देखोगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको इसमें आपको ट्विन मीटर मिलेंगे या ट्विन इंस्ट्रूमेंट पैनल कह लीजिए आप इनको। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो जब आप ऑन हुए तो देखिए आपको यहाँ पर मल्टी कलर में रॉयल एनफील्ड का लोगो और उसके बाद आपको यहाँ पर एक हेलमेट लगा हुआ मिलता है। वो बताता है कि भाई हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना हमेशा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है वो पार्ट एनालॉग है और पार्ट जो है वो डिजिटल है। हालांकि ये थोड़ा सा हिल रहा है, या तो हो सकता है ये ढीला होगा या फिर इसी ऐसा ही लूजली फिटेड है। कमल भाई बता रहे हैं फ्लेक्सिबल है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको जो टोटल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए यार, आपको यहाँ पर ट्रिप दिखाई दे रही है, उसके नीचे आपको यहाँ पर किलोमीटर की रीडिंग दिखाई दे रही है, ऊपर टाइम भी दिखाई दे रहा है, इको मोड है और गियर इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिलता है और टोटल फ्यूल गेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है स्पीडोमीटर मिलता है और उसके नीचे आपको आरपीएम मीटर भी मिलता है। नीचे आपको फ्यूल मिलेगी, बैटरी मिलेगी, न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, एबीएस मिलेगी, इंजन माल फंक्शन लाइट मिलेगी। और उसके बाद आप जब इसका लेफ्ट हैंड इंडिकेटर चलाओगे तो लेफ्ट हैंड इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर मिलेगा और अगर आप ऑन करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद सबसे खास चीज़ है इसका जो ये छोटा सा
इंस्ट्रूमेंट पैनल है, इसमें आपको मिलता है ट्रिपर नेविगेशन। दोस्तों अगर आप ट्रिपर नेविगेशन यूज़ नहीं करते तो इसमें आपको यहाँ पर केवल क्लॉक दिखाई देगी। टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपकी बार यहाँ पर आपको दिया है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रॉयल एनफील्ड की ऐप इसमें इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में और उससे आपको ये फ़ोन कनेक्ट करना है अपनी मोटरसाइकिल के साथ। एक और इनोवेशन जो रॉयल एनफील्ड ने करी है वो है कि अगर आपको इसमें जो ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पर मिलता है एक छोटा सा पुश बटन स्विच। तो कमल भाई ज़रा यहाँ पर जूम करके दिखाओ। तो दोस्तों ये देखिए ट्रिप एफ, ओडो और ट्रिप ए और ट्रिप बी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर स्विच दे दिया है। जनरली ज़्यादातर बाइक्स में यहाँ पर पास स्विच होता है, मगर वो चीज़ यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने एक इनोवेशन के रूप में दी है। वीडियो के अंदर बात करेंगे प्राइसेस की, तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ, आपको जो है मीटियोर में टोटल मिलते हैं 3 मॉडल्स। एक आता है फायरबॉल, ये खड़ा हुआ है मेरे सामने 2 कलर्स में, रेड और येलो। दूसरा आता है स्टेलर, जिसमें आपको 3 कलर मिलेंगे, स्टेलर ब्लू, स्टेलर रेड और स्टेलर ब्लैक। और तीसरा आता है सुपरनोवा, जिसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है, सुपरनोवा ब्राउन और सुपरनोवा ब्लू। और जो इसका बेस मॉडल है, इसकी एक शोरूम कीमत है 1,75,870 रुपये, 1,75,817। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंडेड वारंटी, गियर और जो है GMA यानी जेन्युइन एसेसरीज़ हैं इनकी, वो लगाने के बाद ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ती है 2,14,520 रुपये, यानी 2,14,520। जो इसके ऊपर का वेरिएंट है स्टेलर, वो आपको पड़ती है ऑन रोड 2,20,646 रुपये। और जो सुपरनोवा वेरिएंट है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट, वो पड़ती है 2,31,034 रुपये। मगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें लगभग 11,000 रुपये आप बचा सकते हैं अगर आप इनका गियर और एक्सेसरीज़ नहीं लेते और एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो 11,000 रुपये आप तीनों के ऑन रोड प्राइस से माइनस कर लीजिएगा। काफ़ी इनोवेशन किया है इस मोटरसाइकिल में, काफ़ी ज़्यादा बेहतर बाइक है पहले के कंपैरिजन में। इंजन भी रिफ़ाइन किया है और इंजन रिफाइनमेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स दिए हैं। तो मैं रॉयल एनफील्ड को बधाई देना चाहूँगा कि यार उसने इतनी सारी समस्याएं जो कस्टमर्स ने फेस करी इतने सालों से, उनमें से एक मैं भुक्तभोगी भी था। मैंने भी थंडरबर्ड का वर्जन 2 ख़रीदा था, बहुत ज़्यादा सर पीटा, अपना सर फोड़ा, शोरूम वालों का भी फोड़ा कि भाई ये क्या कूड़ा बाइक मेरे को दी है। मगर अब की बार ये बाइक मेरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस बाइक में आपको काफ़ी पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे और उन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल में इस मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। अपने मेरे दोस्त आशीष को विदा दीजिए आज के वीडियो में। एक और नए वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने के लिए। नमस्कार।